नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगा जल की हर एक की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसे धन का महापर्व भी माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पूरे 2 दिनों तक मनाया जाएगा। 2 दिन धन के देवता आपकी झोली खुशियों से भरेंगे। दोस्तों, जब हम किसी को बधाई देते हैं तो कहते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली। दीपावली की सफाई करते समय वह ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूर चली जाएगी और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले चीज है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है जो घर में धन आने का और जाने का दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अक्सर हम धनतेरस या दीपावली पर झाड़ू अपने घर में लाते हैं और इसका आगमन कराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी किसी को देना चाहिए और ना ही घर से फेंकना चाहिए। इसके लिए आप अलग से कोई दिन का चयन करें, लेकिन इस समय कभी बाहर न है कि अन्यथा उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का श्राप लगेगा। आप ऐसी गलती कभी ना करें कि इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती है, जाती नहीं है। इसीलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर न करें। दूसरी चीज है रुपया पैसा, कोई सिक्का आदि। घर की सफाई करते समय रुपया पैसा हमेशा संभाल कर रखें, गलती से भी इसे बाहर न करें, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी और आपका व्यापार, धन, जीवन सब बात हो जाएगा। तीसरी चीज है आईना। घर की सफाई करते समय साबुत आईना यानी सही अवस्था में रखा आईना कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। खासकर दीपावली और धनतेरस पर तो बिल्कुल भी ऐसा न करें, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना जाता है, जो धन को आकर्षित करता है। इसीलिए जब तक आईना टूट न जाए तब तक उसे बाहर कभी न करें, नहीं तो धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएगी। दोस्त, और चौथी चीज है श्रृंगार में कब आदि। इस तरह का श्रृंगार का आदि कभी धनतेरस और दीपावली पर कभी बाहर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा है मीसा के लिए दूर चली जाएगी। घर की सफाई करते समय श्रृंगार में का आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कंगाल होते देर नहीं लगेगी। कई लोग में तब आदि को सफाई करते समय इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर से धन दौलत हमेशा के लिए चला जाता है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा आदि घर में लाया जाता है, बाहर नहीं किया जाता। और यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। छोटी चीज है धनिया। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई करते समय धनिया कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनिया धन के देवता भगवान धनवंतरी को अति प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में लगाया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिया के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में भगवान धनवंतरी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ चीज हो त्योहार के समय उसे बाहर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कोई अलग दिन का चयन करें। दोस्तों, ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले अगर घर ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में धन के देवता कुबेर महाराज का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसलिए धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहती हैं नाराज। दोस्त, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नंबर 1,
घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंद पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगा आना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाती है। इससे घर में कलेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास उना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे लगाने चाहिए। इनकी सुख ठंड से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों नंबर 3, गुना दान डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने तथा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी न करें। और दोस्तों पूरे दान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होनी चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेश होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों नंबर है, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गद्दा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सब मिल नहीं पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य दौर होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया बेड़ होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, इस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए।
क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी तो कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है।